हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वर्षा और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू टॉपिक बताने जा रही हूँ। सेंटेंस ग्रामर से रिलेटेड है। इनफैक्ट ग्रामर की ही स्टार्टिंग सेंटेंस से होती है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस होता क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सेंटेंस, what is sentence? Let's discuss its definition. A sentence is a group of words that makes a complete sense is called a sentence. Sentence क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन का मतलब बता दूं। आ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा ग्रुप होता है, समूह होता है, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो बनाता है एक पूरा मतलब। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो बनाता हो, कोई मतलब बनाता हो, यानी कुछ शब्द मिलकर अगर कोई सेंस बनाते हैं तो उसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं। ग्रुप तो बहुत से होते हैं वर्ड्स के, लेकिन जब तक उन वर्ड्स का कोई सेंस ना निकले तब तक उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस हम किस तरह बना सकते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि सेंटेंस क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मतलब निकलता हो उसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू वर्क वेरी हार्ड। इसमें क्या है, यू तुम, वर्क यानी काम करते हो, वेरी हार्ड कठिन मेहनत करते हो, शी कंप्लीट्स हर वर्क, वह अपना काम पूरा करती है। अब जैसे कि ये कुछ वर्ड्स दिए हुए, एक ये वर्ड है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब ये इतने वर्ड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस। और इस सेंटेंस को हम समझ भी सकते हैं कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है कि तुम मेहनत करते हो। लेकिन अगर मान लीजिए अगर यही सेंटेंस वर्ड्स आगे पीछे करके दे दिए हों, जैसे वेरी लिख दिया हो, हार्ड लिख दिया हो, देन यू लिख दिया हो, देन वर्क लिख दिया हो, तो क्या इन वर्ड्स का कोई मतलब बनेगा? वेरी हार्ड यू वर्क, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो जब तक उन सेंटेंस को यानी उन वर्ड्स को हम प्रॉपरली ऑर्डर में नहीं रखेंगे तब तक हम उसे सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ये गलत होगा, इसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। जब हम उसको प्रॉपर सीरियल से रखते हैं तभी हम उसे सेंटेंस बोलते हैं। जब तक कि उसका कोई मतलब ना बने हम उसे सेंटेंस नहीं बोल सकते। उसी तरह शी कंप्लीट्स हर वर्क, वह अपना काम पूरा करती है। इसी तरह अगर हम इनको भी आगे पीछे कर दें तो उसे भी हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए जब तक उसे प्रॉपर वे में नहीं लिखा जाएगा वो सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन अभी यहाँ पर शी कंप्लीट्स हर वर्क ये पूरा सेंस बना रहा है, इसलिए हम इसे सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात कर लेते हैं कि सेंटेंस होते कितनी तरह के हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं? 5। कहीं 4 भी दिए होते हैं, कहीं 6 भी दिए होते हैं, लेकिन जो मेन सेंटेंस होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, अभी इसके आगे हम इसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहले इसके सारे पॉइंट्स जान लेते हैं कि कितनी तरह के होते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड नंबर इज़ निगेटिव सेंटेंस,
थर्ड नंबर इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर इज इम्परेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ नंबर इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कितनी तरह के होते हैं? 5 सेंटेंस, 5 तरह के होते हैं। और एक और 6 नंबर भी होता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ठीक है। ये जो मेन होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक। कहीं कहीं इनको, ये जो अफर्मेटिव और ये निगेटिव है, इनको हम क्या समझ, इनको असर्टिव सेंटेंस के अंडर भी रखा जाता है, इन्हें असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी रखा जाता है कि ये जो अफर्मेटिव और निगेटिव होते हैं ये असर्टिव सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कई तरह के होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इन्हें अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब चलिए हम इन सबको डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। सबसे पहला सेंटेंस है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और ये इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दिस सेंटेंस गिव अ स्टेटमेंट, इट स्टार्ट्स विथ अ सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं ये क्या करते हैं? गिव अ स्टेटमेंट, ये हमें कोई बात बताते हैं, स्टेटमेंट देते हैं किसी तरह का। और इट स्टार्ट्स विथ अ सब्जेक्ट, और इसकी स्टार्टिंग किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। इसकी स्टार्टिंग किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है, ठीक है। और इसकी एंड किससे होती है? फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप से इसकी एंडिंग होती है और स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन जो स्टार्टिंग में ही अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो जैसे कि हो गया आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही, शी, इट या किसी का नेम, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और भी सब्जेक्ट बहुत से होते हैं, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया। तो मेन थिंग ये है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है और एंड किससे होता है? फुल स्टॉप से। और ये एक स्टेटमेंट की तरह होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि लिखा हुआ है प्रिया हेल्प्स एवरीवन। प्रिया हेल्प्स एवरीवन, प्रिया सबकी मदद करती है। तो इस सेंटेंस में स्टार्टिंग किससे हुई है? सब्जेक्ट से। और एंड किससे हुआ है? फुल स्टॉप से, ठीक है। एंड किससे हुआ है? फुल स्टॉप से हुआ है। स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुई है और ये नॉर्मल सा एक सेंटेंस है, तो इसलिए हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। वी विल कॉल इट अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल कि दे गो टू टेम्पल, दे गो टू टेम्पल। इसमें क्या दिया हुआ है? दे जो है वो सब्जेक्ट है, यानी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुई है और एंड किससे हुआ है? फुल स्टॉप से। एंड किससे हुआ है? फुल स्टॉप से हुआ है। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सिंपल है, इसलिए इसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले टाइप की। तो सेंटेंस का नेक्स्ट टाइप है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस का नेक्स्ट टाइप क्या है? निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें और अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत ही सिमिलैरिटीज़ होती है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि अफर्मेटिव और निगेटिव को असर्टिव की कैटेगरी में रखते हैं कि असर्टिव के ये 2 पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए क्यों रखते हैं? क्योंकि इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो जो सिमिलैरिटीज़ है वो देख लेते हैं पहले। लिखा हुआ दीज सेंटेंस गिव अ निगेटिव सेंस। ये जो सेंटेंस है ये कैसा सेंस देता है? निगेटिव। अभी वहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो कैसा? वो एक स्टेटमेंट का सेंस देता है और ये किस तरह का देता है? ये एक निगेटिव सेंस देता है, ठीक है। अब ये हो गया डिफरेंस दोनों में उसमें पॉजिटिवनेस आती है और इसमें निगेटिवनेस आती है। अब बात कर ले कुछ सिमिलैरिटीज़। तो इस जो इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट। अब ये भी जिस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, उसी तरह निगेटिव सेंटेंस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है।
और ये भी एंड किससे होते हैं? फुल स्टॉप से। एंड्स विथ फुल स्टॉप, इसकी भी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है, बिल्कुल सब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। बट, लेकिन, इट हैज़ अ वर्ड, इसमें एक ऐसा शब्द दिया होता है। कौन सा शब्द दिया होता है इसमें? नॉट दिया होता है। क्या दिया होता है? इसमें नॉट दिया होता है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट दिया होता है, और कहीं कहीं नेवर भी लिखा होता है। ठीक है, नेवर भी दिया होता है और नॉट भी लिखा होता है। तो जिस सेंटेंस में नॉट या नेवर लिखा होगा तो वो सेंटेंस क्या बोले जाएंगे? निगेटिव सेंटेंस बोले जाएंगे। अभी दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर कर लें कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो कैसा सेंटेंस होता है? पॉजिटिवनेस होती है उसमें। और ये जो निगेटिव सेंटेंस होता है इसमें क्या होता है? निगेटिविटी होती है, और इसमें वर्ड दिया होता है नॉट या नेवर दिया होता है। ये हो गया दोनों में डिफरेंस। अब बात क्या कर लें कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। तो दोनों में सिमिलैरिटीज़ होती हैं कि ये भी स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से और एंड होता है फुल स्टॉप से, और वो भी स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से और एंड होता है फुल स्टॉप से। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, आई डू नॉट गिव यू मनी। आई सब्जेक्ट है, ठीक है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, दोनों चीज़ वही हैं, बट इसमें नॉट भी दिया हुआ है। तो नॉट की वजह से हम इसे क्या बोल देंगे? निगेटिव सेंटेंस बोल देंगे। ठीक है, इसे क्या बोल दिया जाएगा? निगेटिव सेंटेंस बोल दिया जाएगा। अब उसी तरह नीचे, शी कुड नॉट सी हिम। शी सब्जेक्ट है और ये क्या है? ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस, ये सिमिलरिटीज़ हो गई। अब नॉट दिया हुआ है, ये इसे डिफरेंशिएट करता है किससे डिफरेंट करता है? पॉजिटिव से, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस से इसको डिफरेंट बनाता है। तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। नॉट की वजह से ये सेंटेंस निगेटिव हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस निगेटिव और पॉजिटिव का। ठीक है, और एक बात और, कभी भी निगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आते हैं। ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी निगेटिव सेंटेंस नहीं आएंगे। तो ये एक अलग से मैंने प्लस पॉइंट आपको बता दिया है कि जो भी एक समय अफर्मेटिव सेंटेंस आ सकते हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के, लेकिन ये जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके आगे के जो सेंटेंस के टाइप्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, और तब तक के लिए वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो को अच्छे से समझ के अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब मेरी ज़्यादातर क्लासेस ग्रामर की ही लगेंगी। और अगर आज का भी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।